हेलो एवरीवन। HTML में टेबल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है और इस वीडियो में हम लोग टेबल से रिलेटेड A to Z सभी चीज़ें लगभग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेब पेज यहाँ पर बना लेता हूँ। मेरे पास में सबलाइम एडिटर है, आप जो भी आप यूज़ करते हो आप उसका यूज़ कर लेंगे, नोटपैड वगैरह या फिर और भी कोई। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, फाइल मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, सेव ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे naci.html। ओके, तो मेरे पास में ये वेब पेज, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आइए देखते हैं। बाकी सभी चीज़ें वैसे ही आपको टाइप करनी, जैसे HTML है, बॉडी वगैरह, ये सभी टैग आप लगा लेंगे। टेबल की शुरुआत करते हैं टेबल टैग से। ओके, ओपन कर लेना, क्लोज भी कर लेना इसको। और टेबल में आप जब भी एक रो बनाएंगे उसके लिए आप लिखेंगे TR, टेबल रो। ओके, और मैं चाहता हूँ टॉप में हेडिंग्स होनी चाहिए, तो इसके लिए एक टैग आता है TH, टेबल हेडिंग। और जितनी भी आपको हेडिंग्स रखनी है आप उतने TH टैग लगा लेंगे, यानी टेबल हेडिंग टैग लगा लेंगे। ओके, तो फर्स्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर एंड सेकंड में नेम एंड थर्ड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव, और ब्राउज़र में इसको चेक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से शो कर रहा है यहाँ पे, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स वगैरह। ओके, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये बॉर्डर भी इसमें लगा होना चाहिए, तो आप टेबल में ई के बाद में आप स्पेस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। कितना पिक्सल बॉर्डर, मैं यहाँ पे 1 पिक्सल का बॉर्डर देता हूँ। कंट्रोल एस से अगेन इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे वेब पेज में टेबल में बॉर्डर भी लग चुका है। ओके, चलिए अब यहाँ पर मुझे इसके बाद में यहाँ पे एक और रो चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, आपको अगेन फिर से यहाँ पे TR टैग का यूज़ करना है। और अब देखिए ये आपकी हेडिंग्स तो हो चुकी। अब यहाँ पे मुझे नॉर्मल डेटा लिखना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, TH की जगह पे TD टैग यूज़ करेंगे, टेबल डेटा। और कितना आपने बनाया, 1 2 3, तो 3 हमारे पास में हेडिंग्स हैं यहाँ पे। और इसी के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। 3 मैं यहाँ पे टेबल डेटा टैग ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ। और फर्स्ट में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे सीरियल नंबर, तो यहाँ पे मैं 1 टाइप करता हूँ एंड स्टूडेंट नेम फॉर जैसे मैं इसमें टाइप करता हूँ। ओके, एंड मार्क्स में मैं इसमें टाइप करता हूँ। इस तरह से कुछ सेव कर लेंगे और फिर से ज़रा रिफ्रेश करेंगे। देखिए एक और यहाँ पे रो आ चुकी है। ओके, एक और मुझे लाइन चाहिए, तो इसी तरह से आप फिर से यहाँ पे TR टैग का यूज़ करेंगे, यानी टेबल रो लेस देन टेबल रो, एंड अगेन आपको TD टैग यूज़ कर लेना है। कॉपी एंड पेस्ट कर मैं ले रहा हूँ, या आप बार बार टाइप कर सकते हैं। एंड सीरियल में मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ एंड किसी का नाम टाइप करो, फॉर जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रिजवान। ओके, एंड मार्क्स 98। सेव करेंगे और इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी आपको इसी तरह से रोज चाहिए, आप यहाँ पे एक और टेबल रो टैग और यहाँ पे TD टैग का यूज़ कर लेंगे, यानी टेबल डेटा टैग का यूज़ करते हुए बनाते चले जाएंगे। फिर से चाहिए तो आप फिर से यहाँ पे TR की शुरुआत करिए और जैसे अभी मैंने बताया उसी तरह से फिर से प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे। ओके, इसके बाद में यहाँ पे देखिए आपने बॉर्डर अप्लाई कर लिया। अब मुझे यहाँ पे ये सेल्स की डिस्टेंस को कंट्रोल करना है कि सेल कितना दूर दूर होने चाहिए। तो सेल आपस में कितना दूर होंगे, इसके लिए यहाँ पे टेबल टैग में ही आप एक स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल स्पेसिंग। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल का स्पेस देता हूँ एंड अगेन मैं इसको सेव करता हूँ और इसको चेक कराता हूँ आपको। देखिए तो 20 पिक्सल का स्पेस सभी सेल्स में एक दूसरे में आ जाएगा, इनके बीच में। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ ये जो सेल का ये जो बॉर्डर है इसकी और जो सेल का जो ये कंटेंट लिखा हुआ है इसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, आई मीन टू से पेडिंग।
तो पेडिंग क्या होता है, जो डेटा होता है और डेटा और बॉर्डर के बीच की डिस्टेंस होती, इसको मैं देना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप टाइप करेंगे सेल्फ हेडिंग एंड कितना, मैं यहाँ पे 50 पिक्सल लिखता हूँ। सेव करेंगे कंट्रोल एस से और अगेन इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे। देखिए तो सेल के कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच की डिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे अप्रॉक्स 20 पिक्सल एंड चेक करता हूँ इसको। तो अभी आपने देखा टेबल की शुरुआत किस टैग से करते हैं एंड रो बनाने के लिए आप tr टैग का यूज़ करेंगे। टेबल में अगर आपको हेडिंग्स टाइप के चाहिए सेल्स तो आपको उसके लिए th यानी टेबल हेडिंग का यूज़ करेंगे एंड नॉर्मल डेटा के लिए आप tt यानी टेबल डेटा का यूज़ करेंगे। और फिर इसके बाद में आपने देखा बॉर्डर किस तरह से अप्लाई करते हैं। बॉर्डर देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो आप इसको देख सकते हैं। तो बॉर्डर थोड़ा सा ये चौड़ा सा बॉर्डर आएगा। और सेल्स के बीच की डिस्टेंस को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ ये जो बॉर्डर है मैं यहाँ पे 1 पिक्सल का बॉर्डर देता हूँ एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेल्स के बीच की दूरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे 0 कर देंगे, सेव करेंगे और चेक करेंगे तो सेल्स में ज़रा सा भी स्पेस नहीं होगा। इसके बाद में आपने देखा सेल्स में पेडिंग का यूज़ कैसे करते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके और बॉर्डर के बीच के जो डिस्टेंस है उसको कैसे सेट करेंगे, वो सेल पेडिंग से कर सकते हैं इसमें। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक देते हैं इसमें, टेबल में बैकग्राउंड कलर्स को वगैरह कैसे लगाएंगे। ओके तो टेबल में बैकग्राउंड कलर्स देने हैं तो आप कैसे यहाँ पे सेट करेंगे बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ पे जितना भी मैंने टेबल बनाया है कंप्लीट टेबल पे, पूरी टेबल पे एक कलर देना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप टाइप करेंगे टेबल टैग में ही एक स्पेस देकर लिखेंगे बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर और कैसा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रेड लिखता हूँ एंड अगेन इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमारी टेबल में बैकग्राउंड कलर आ चुका है। इसी तरह से मैं किसी एक रो में कलर देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे रो नंबर जो थर्ड रो है जो कि सीरियल नंबर 2 है उसमें मैं कलर देना चाहता हूँ। तो कैसे देंगे, आप क्या करेंगे tr टैग में एक स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बीजी कलर और कौन सा कलर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ इसमें एक्वा। इसको आपको सेव करना है और फिर से इसको चेक करना है। तो आप देख सकते हैं वो कंप्लीट रो किसी एक कलर में आ जाएगी। और इसी तरह से आप किसी एक सेल में कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर जैसे मैं 99 में कलर देना चाहता हूँ, कैसे लिखेंगे बीजी कलर और मैं इसमें लिखता हूँ येलो और अगेन इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में चेक कराता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं किसी एक सेल को भी आप कलर दे सकते हैं और किसी एक रो को भी आप कलर दे सकते हैं और कंप्लीट टेबल को भी आप कलर दे सकते हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूँ टेबल में बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा दूँ तो आप क्या करेंगे, आप रो में लगाइए और या फिर आप किसी एक टेबल डेटा सेल में लगा दीजिए, जैसे मैंने बीजी कलर लगा रखा है, या फिर आप कंप्लीट टेबल में लगा दीजिए। मैं यहाँ पे बीजी कलर को हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड एंड इक्वल एंड डबल कोट और किसी इमेज का आप एड्रेस कॉपी कर लीजिए जो कि आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक विंडो ई को प्रेस करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर में और कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। मैं इस इमेज को लगाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इसके एड्रेस में कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप इमेज का एड्रेस ऐसे भी ले सकते हैं। एक साइड में आप इमेज को ले आए और जिस इमेज को लगाना है आप उस इमेज को लाके ब्राउज़र में ड्रॉप कर देंगे और इसका एड्रेस कॉपी कर लेंगे। ओके, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जब आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको लगाना है बैकग्राउंड में और कॉपी पाथ पे क्लिक करना है आपको। इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैकग्राउंड आपने लिखा है इसमें इमेज का एड्रेस पेस्ट कर देना है आपको और ध्यान रहे ये एड्रेस डबल कोट के बीच में होना चाहिए। और आप इसको अगेन सेव करेंगे और ब्राउज़र में ज़रा इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी बैकग्राउंड जो था फ़ोटो वो टेबल में बैकग्राउंड में सेट हो चुका है। ओके, और बाकी आप इनको रिमूव करना चाहते हैं ये जो कलर्स लगे हुए तो आप इनको रिमूव हटा सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं इस कलर को यहाँ से इस tr टैग से हटा देता हूँ एंड इस टेबल डेटा टैग से इसको भी बीजी कलर में यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए तो यहाँ तक आपने कवर कर लिया कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं। ओके, एंड अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कॉलम ग्रुप। और मैं यहाँ से बैकग्राउंड को ज़रा रिमूव कर देता हूँ।
कॉलम ग्रुप का यूज़ तब करते हैं जब जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है, इन दोनों कॉलम को मुझे एक साथ कुछ फॉर्मेटिंग्स वगैरह करनी है, तो इसको मैं एक साथ ग्रुप में कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आप टेबल टैग के बाद में कुछ भी लिखने से पहले, जैसे आपने यहाँ पे टेबल बनाना शुरू कर दिया है, ओके, टेबल टैग के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे कॉलम ग्रुप, ओके। एंड मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स ये दो एक ग्रुप में रहेंगे और ये अलग रहेगा सीरियल नंबर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉल एंड इसमें मैं कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करता हूँ, कॉलम। एंड नेक्स्ट में लिखता हूँ कॉलम, और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं दो के बराबर करना चाहता हूँ, तो पहला तो देखिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और इन दोनों को मैं साथ में रखना चाहता हूँ यहाँ तक, तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाले में क्या करेंगे, पहले तो मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ। मैंने कॉलम लिखा है एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास में तीनों ही कॉलम अलग अलग अभी यहाँ पे हैं। और मैं फर्स्ट कॉलम में क्या करता हूँ, स्टाइल देता हूँ, स्टाइल और बैकग्राउंड कलर रेड। तो आप देख सकते हैं पहले कॉलम में बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। नेक्स्ट कॉलम में क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल एंड बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पे ब्लू लिखता हूँ, ओके। तो सेकंड कॉलम ब्लू कलर में हो जाएगा। एंड इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल एंड बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ओके। बट मैं चाहता हूँ कि ये दो कॉलम एक साथ होने चाहिए, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप लास्ट वाले कॉलम को हटा देंगे, क्योंकि अब देखिए दो कॉलम एक साथ में हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको कॉलम्स लिखना है और इसी में आप लिखेंगे स्पैन, और कितने कॉलम के एक साथ रखना है आपको, 2 कॉलम को। तो फर्स्ट वाला कॉलम मेरा सेपरेट रहेगा, अलग रहेगा, और 2 कॉलम एक साथ हो जाएंगे और जो कि ब्लू कलर में दिखाई देंगे। देखिए मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग के 2 फर्स्ट कॉलम एक साथ रखने और लास्ट वाला कॉलम अलग रखना है मुझे। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैन को यहाँ से मैं हटाकर, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अभी देखिए अलग अलग है, और फर्स्ट वाले कॉलम टैग में मैं स्पैन को 2 कर देता हूँ। तो अब देखिए पहले के 2 कॉलम साथ में हो जाएंगे और एक ये कॉलम सेपरेट रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉलम को ग्रुप करना समझ में आया होगा कि अलग अलग कॉलम्स को ग्रुप करना है या फिर 2-2 कॉलम्स को एक साथ करना है। तो आप बस एक यहाँ पे एट्रीब्यूट और बढ़ा लेंगे स्पैन का। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसमें जो कि टेबल टाइटल देना। टेबल का टाइटल कैसे देंगे आप लोग, तो मैं ज़रा यहाँ पे कॉलम ग्रुप को यहाँ से हटाता हूँ और मैं चाहता हूँ इस टेबल का एक यहाँ पे टाइटल होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल में ही टेबल टैग के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे कैप्शन, और आपको जो भी टाइटल देना है आप यहाँ पे टाइटल टाइप कर सकते हैं। फॉर जैसे मैं इसे टाइप करता हूँ स्टूडेंट डिटेल, और मैं इसको सेव करता हूँ और आपको यहाँ पे शो कराता हूँ। देखिए तो इस तरह से जो आप टाइटल देंगे टेबल में, ये टॉप में शो करेगा, और इसके लिए आप यूज़ करेंगे कैप्शन टैग का। तो आपको कैप्शन टैग यूज़ करना है और जो भी आप टाइटल देना चाहें आप टाइटल देकर सेव करेंगे और इसको चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है यहाँ पे टेबल का हेडर डिसाइड करना कि टेबल में कितना एरिया हेडर है और कितना एरिया बॉडी है एंड कितना एरिया फुटर है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, चलिए मैं यहाँ पे टेबल हेडर को पहले बना लेता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो टेबल हेडर है मेरे में, ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स, ये जो इतना एरिया है यहाँ से इतना, ये हेडर है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे THEAD टेबल हेडर, और जितना हेडर है उसके बाद में क्या करेंगे, आप टेबल हेडर को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से देखिए टेबल हेडर मेरा स्टार्ट होता है और यहाँ पे हेडर कंप्लीट हो जाता है। और ज़रूरी नहीं कि टेबल हेडर में कि सिर्फ एक ही रो हो, आप कई सारी और भी TR टैग से कई सारी रोज़ बना सकते हैं और आप टेबल हेडर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखिए टेबल हेडर बनने के बाद में आप इसका एक साफ फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे टेबल हेडर टैग में लगाता हूँ स्टाइल टैग, और इसमें लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर, और कैसा कलर देना चाहते हैं मैं इसमें रेड कलर अप्लाई करता हूँ, और देखिए उतना हेडर का एरिया रेड हो जाएगा, ओके। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक और यहाँ पे मैं एक और लाइन को ऐड करता हूँ, रो को ऐड करता हूँ यहाँ पे TR और
मैंने यहाँ पे एक हेडिंग टैग लगा लिया, TH टेबल हेडिंग मैं 3 और लेता हूँ और कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। के लिए सैम्पल टेक्स्ट टाइप करता हूँ एंड यहाँ पे भी कुछ इस तरह से सैम्पल टेक्स्ट टाइप करता हूँ और यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं टेबल हेडर में 2 रो हैं हमारे पास में, 2 रो हैं, ठीक है। पहला की जो कि सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम वगैरह, मार्क्स वगैरह हो गया, ओके। एंड सेकंड हमारे पास में यहाँ पे जिसमें मैंने सैम्पल टेक्स्ट रखा हुआ है। तो इतना एरिया की फॉर्मेटिंग आप एक साथ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये तो हो गया टेबल हेडर का सेक्शन हो गया कि टेबल का हेडर कैसे डिसाइड होगा। इसके बाद देखिए ये जितना भी मैंने बनाया ये टेबल की बॉडी हो गई। तो टेबल की बॉडी कैसे सेट करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे टी बॉडी, टेबल बॉडी टैग, और टेबल बॉडी टैग को आपको क्लोज कर देना है। यानी जितना भी टेबल की बॉडी वाला एरिया है हेडिंग्स को छोड़कर आप उसको टी बॉडी टेबल बॉडी टैग के अंदर सेट करेंगे और इसको चेक कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसकी कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह एक साथ ना करें। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल बॉडी टैग में यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, लिखता हूँ स्टाइल एंड लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं इसमें लिखता हूँ येलो। और येलो कलर लिखने के बाद में आप देख सकते हैं जितना भी बॉडी वाला एरिया है वो अलग कलर में शो करेगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से आप टेबल का फूटर डिसाइड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे टेबल फूटर टैग। तो चलिए फूटर में क्या रखना है मुझे, मैं यहाँ पे एक और रो बना लेता हूँ। यहाँ पे टेबल फूटर पहले लिखता हूँ यहाँ पे, और इसमें लिखता हूँ TR टेबल रो। तो ये फूटर वाला एरिया हो गया और इसमें जो भी आप टैग देना चाहें मैं TD टैग देता हूँ या फिर TH टैग देता हूँ यहाँ पे, और इसमें लिखता हूँ टोटल स्टूडेंट एंड इसको सेव करता हूँ, इसको चेक कराता हूँ। तो ये टोटल स्टूडेंट और कितने स्टूडेंट हो गए टोटल। यहाँ पे मैं एक और रो यहाँ पे देता हूँ TR, या इसमें एक और सेल मैं इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे और मैं इसमें टाइप करता हूँ 2, ओके। तो ये हमारा टेबल का फूटर एरिया हो गया। और आप चाहें तो इसकी भी फॉर्मेटिंग्स वगैरह एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आप एक स्पेस देंगे, लिखेंगे स्टाइल और जो भी CSS की फॉर्मेटिंग्स वगैरह अप्लाई करना चाहें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर एग्जांपल जस्ट मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू, ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेबल फुटर में 2 सेल हमारे ब्लू कलर में है, बट लास्ट वाला सेल हमारा ब्लू कलर में नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये जो सेल है हमारा सिर्फ 2 ही हमने सेल दिए। आप चाहते हैं कि किसी भी एक सेल को 2 सेल के बराबर करना चाहें। जैसे मैं चाहता हूँ ये टोटल स्टूडेंट वाला जो सेल हमारा है ये 2 कॉलम के इक्वल होना चाहिए, सीरियल नंबर वाले तक में तो होना चाहिए और साथ में स्टूडेंट नेम तक को भी ये कवर कर ले। तो ऐसे में क्या करेंगे, जिस सेल को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है उसी में आप लिखेंगे कॉल स्पैन। इसको मैं अलग से भी समझाने वाला भी हूँ और मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और आप चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट नेम था वो 2 कॉलम्स को कवर कर लेगा, ओके। तो टेबल में जो हेडर होता है, टेबल हेडर, वो डिसाइड करता है कि जो टेबल्स की हेडिंग्स वाला एरिया में, यानी कि जो मेन टॉपिक्स लिखे हैं जिनका डेटा नीचे फीड किया जाएगा वो लिखेंगे, और टेबल की बॉडी वाला एरिया होगा एंड टेबल फुटर T4 टैग से डिसाइड होता है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टेबल में और क्या कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने बताया कॉल स्पैन का, यानी किसी सेल को कई सारे कॉलम्स बढ़ाना हो, इसी तरह से किसी सेल को कई सारी रोज में बढ़ाना हो तो उसको कैसे करेंगे। मैं ज़रा इस टेबल को हटाता हूँ, एक नई टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे टेबल और टेबल रो एंड यहाँ पे एक सिंपल सा मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल डेटा एंड सैम्पल टेक्स्ट, और मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कुछ सेल्स बना लेता हूँ एक लाइन में, और मैं इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे एक लाइन है। इसी तरह से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। तो मेरे पास में यहाँ पे टेबल में कुछ रोज़ हैं जिसमें कुछ सेल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में सेकंड रो में जो सेकंड सेल है हमारा वो 1 2 3, यानी कि कॉलम
एक कॉलम, दूसरा कॉलम और 3 कॉलम, यानी इतना ज़्यादा होना चाहिए। किसी सेल को कई कॉलम से में अगर आपको स्पैन करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उस सेल में देखिए मेरे पास में कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड रो में सेकंड सेल, तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया एंड ये हमारा सेकंड रो हो गया। सेकंड रो में सेकंड सेल में क्या करेंगे, आप लिखेंगे किसी भी सेल को अगर आपको हॉरिजॉन्टली बढ़ाना है तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे कॉल स्पैन कितना, 2 कॉलम, तो आप देखेंगे वो सेल हमारा 2 कॉलम के इक्वल हो जाएगा। एंड इसमें 3 कॉलम्स के इक्वल रखना चाहे तो आप 3 टाइप कर देंगे, तो वो 3 कॉलम के बराबर हो जाएगा। ओके, ये जो एक्स्ट्रा साइड के हैं आप चाहे तो इनको हटा सकते हैं। देखिए मैं एक को हटाता हूँ यहाँ से, तो वो एक हो गया, डिलीट हो गया, और एक और मैं टेबल डेटा टैग को डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो एक और डिलीट हो गया। इसी तरह से किसी भी सेल को अगर आपको वर्टिकली बढ़ाना है, जैसे मैं चाहता हूँ ये सैम्पल टेक्स्ट 1 2 3, ठीक है, थर्ड लाइन का जो पहला सेल है वो 1 2 3 लाइन को कवर करेगा, नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, देखिए थर्ड लाइन में फर्स्ट सेकंड थर्ड में फर्स्ट, तो ये फर्स्ट रो हमारी हो गई, ये हमारी सेकंड लाइन हो गई एंड ये हमारी थर्ड हो गई, और ये थर्ड रो में ये पहला सेल हो गया। इसमें हम लिखेंगे रो स्पैन, तो अभी के लिए मैं इसमें 2 देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइन की ये जगह कवर कर लेगा, 2 रो में हो जाएगा। और आप चाहते हैं ये 3 लाइन्स में होना चाहिए, 3 रोज में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे और इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे, तो ये 3 लाइन की जगह कवर कर लेगा। और ये जो एक्स्ट्रा है इसमें आप इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे डिलीट करेंगे, इसकी नेक्स्ट रो में मैं एक सेल को डिलीट करता हूँ और आप देख सकते हैं एक डिलीट हो चुका है, एंड इसके बाद में भी मैं एक को डिलीट करता हूँ लास्ट को, और ये डिलीट हो चुका है। तो ये तो है कॉलम स्पेसिंग, यानी किसी सेल को कई कॉलम्स में बढ़ा देना, और रो स्पैन, कॉलम स्पैन करना और रो स्पैन करना। रो स्पैन यानी कि किसी सेल को कई सारी लाइन में स्पैन कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और हम लोग टेबल से क्या क्या कर सकते हैं, टेबल से कुछ छोटे छोटे से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पास में यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ओके, मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर दूँ, तो कैसे देंगे बैकग्राउंड कलर। तो पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर देने के लिए HTML में तो नहीं मिलेगा कुछ भी, बट CSS में आपको मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ HTML से ही ऐसा करूँ, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेबल, और यहाँ पे आपको लिखना है TR टेबल रो, और इसी में आपको लिखना है TD यानी टेबल डेटा। और इस टेबल डेटा में ये जो पैराग्राफ आपका है, आप इसको मैं इसमें यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और आप जानते हैं टेबल में बहुत ही आसानी से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। कैसे, ई के बाद में आपको स्पेस देना है, इसके बाद में आपको लिखना है BG कलर, और BG कलर कौन सा कलर, फॉर द जैसे मैं इसमें लिखता हूँ येलो, एंड सेव करेंगे इसको कंट्रोल से, और इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पैराग्राफ में कलर आ चुका है। इसी तरह से आपको कोई किसी हेडिंग में कलर देना है तो आप इसी तरह से हेडिंग्स वगैरह के लिए बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ, इस पैराग्राफ को यहाँ से हटा के मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, और हेडिंग के लिए क्या लिखेंगे, मैं हेडिंग लेवल 1 रखता हूँ यहाँ पे, और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेलकम टू NACI, वेलकम टू नेशनल आदर्श कम्युनिटी इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे देखिए आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जो मैं ज़रा इसमें कलर चेंज करता हूँ, येलो की जगह मैं यहाँ पे रेड रखता हूँ। ओके, प्रॉब्लम ये है कि जितना हेडिंग है सिर्फ उतने में ही बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ये मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो विंडो है उसके लास्ट तक होना चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप टेबल में लिखेंगे विथ 100% और सेव करेंगे और इसको चेक कर सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली लास्ट तक कवर कर लेगा। इसी तरह से आप किसी पैराग्राफ में कोई बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं तो आप वो भी टेबल से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टेबल, एंड यहाँ पे मैंने लिखा TR, और यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया।
ओके, ये मेरा पैराग्राफ है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉर्डर होना चाहिए, तो बॉर्डर कैसे देंगे? यहाँ पे आप टेबल में ही एक स्पेस लिखेंगे बॉर्डर, और कितना बॉर्डर? मैं यहाँ पे 10 पिक्सल का बॉर्डर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक चीज़ प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे इस वजह से हुई क्योंकि यहाँ पे टेबल की रो तो मैंने स्टार्ट की, बट यहाँ पे टेबल डेटा टैग नहीं लगाया, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो आप केयरफुल रहें कि सभी टैग को प्रॉपरली सेट करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। बॉर्डर का आप कलर देना चाहते हो, आप कलर भी देख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर कलर, और कौन सा कलर? मैं इसमें टाइप करता हूँ रेड। सेव करेंगे, अगेन चेक करेंगे तो रेड कलर का बॉर्डर शो करेगा। ये मिक्स हो गया। मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ BR टैग से, इस तरह से। इसी तरह से हेडिंग या पैराग्राफ में आप कोई बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसी तरह से आपको टाइप करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको लिखना है यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे आपको टाइप करना है TR टेबल रो, एंड इसी में मैं टाइप करता हूँ TD यानी टेबल डेटा टैग, और इसी में आपको पैराग्राफ वगैरह जो भी टाइप करना है आप वो टाइप कर लेंगे इस तरह से। तो मेरे पास में देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसमें मैं बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहता हूँ, तो ये काम टेबल से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। टेबल में ई के बाद में आप लिखेंगे बैकग्राउंड, जैसा कि इससे पहले बता चुका आपको, बैकग्राउंड। एंड बैकग्राउंड में कौन सी इमेज होनी चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस इमेज को लेता हूँ और कॉपी पाथ पे क्लिक करता हूँ, इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, और एड्रेस को मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के बाद में आप इसको चेक करेंगे तो आप देखिए बैकग्राउंड में इमेज लगकर आ चुकी है। इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं टेबल के साथ में, वो आप देखिए यहाँ पे। जैसे आप किसी वेबसाइट के लिए कोई लेआउट वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप टेबल से बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे वेब पेज में यहाँ पे कोई टॉपिक होना चाहिए, और साइड में कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, और यहाँ पे वेबसाइट का बाकी डेटा होना चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे? देखिए ज़रा, मैं इसमें लिखता हूँ, एक मैं हेडिंग लेता हूँ, ओके, और मैं ज़रा इसको सेंटर में सेट करता हूँ, और थोड़ा सा मैं कलर वगैरह अप्लाई कर देता हूँ। ओके, मेरे पास में एक हेडिंग है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ साइड में कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, और इस साइड में राइट हैंड साइड में कुछ कंटेंट वगैरह होना चाहिए दिखाने के लिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेबल, और टेबल लिखने के बाद में बॉर्डर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं लिखता हूँ TR यानी टेबल रो, एंड इसी में आपको लिखना है TD टेबल डेटा। ये देखिए लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया, लेफ्ट साइड। एंड राइट साइड के लिए एक और लिख लेंगे, राइट साइड, ओके। और टेबल में आपको विड्थ सेट कर देनी है 100%, और लेफ्ट साइड में मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को रखूँगा, कुछ लिंक्स वगैरह लगाऊंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड का एरिया ज़रा सा कम कर देता हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ विड्थ, और कितना विड्थ होना चाहिए, मैं यहाँ पे 200 के आसपास, पिक्सल के आसपास रख लेता हूँ। और ये स्ट्रक्चर कैसा बनकर रेडी होगा इसको देखने के लिए यहाँ पे बॉर्डर आप अप्लाई कर दीजिए। बाद में इसको बॉर्डर को हटा सकते हैं हम लोग। देखिए, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड का एरिया हो गया, ये राइट साइड का हो गया, और आप इसमें जो कुछ भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ लिंक्स लगाता हूँ, कुछ इस तरह से। होम, और एक और मैं एंकर टैग लगाता हूँ यहाँ पे, और एड्रेस अभी मैं हैश लगाता हूँ, कोई भी एड्रेस नहीं देता हूँ, और मैं इस पर टाइप करता हूँ इमेजेस, और मैं लाइन ब्रेक करता हूँ BR टैग से। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में होम, इमेजेस, इस तरह से लिंक्स बनते चले जा रहे हैं। और एक और लगाता हूँ एंकर टैग वीडियोस,
और मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ इसको। यहाँ पे अभी आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मैं वो आपको आगे चलकर बताऊंगा। मैं एक और लगाता हूँ यहाँ पे एंकर टैग, और यहाँ पे हाइपरलिंक रेफरेंस में हैश लगा देता हूँ और अबाउट। आप ये बात नोटिस करोगे जैसे जैसे मैं यहाँ पे हाइपरलिंक्स बढ़ा रहा हूँ और लाइंस इंक्रीज होती चली जा रही, ये जो राइट साइड जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मिडिल में आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये टॉप से होना चाहिए, तो इसको कैसे सेट करेंगे, या फिर आप मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बना लेता हूँ, फिर आप देखिए उसको ज़रा। जैसे मैं राइट साइड वाले पार्ट में मैं एक यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ H1, मैं इसमें लिखता हूँ वेलकम, ओके, और मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ। और कुछ और पैराग्राफ लगा देता हूँ इस तरह से। तो आपने देखा जैसे ही राइट साइड में कंटेंट ज़्यादा हुआ, ये जो होम, अबाउट, वीडियोस, ये जो हाइपरलिंक्स है ये मिडिल में आ चुके हैं, टॉप से मिडिल में आ चुके हैं, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि ये टॉप में होने चाहिए। टॉप में होने के लिए क्या करेंगे, आप TR टैग में एक स्पेस देना आपको, और इसमें आप टाइप करेंगे वी अलाइन आपको टाइप कर लेना। वी अलाइन टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है टॉप, और आप देख सकते हैं आपके हाइपरलिंक्स भी टॉप में है और जो राइट साइड का कंटेंट है वो भी टॉप से प्रॉपरली सेट है। तो इस तरह से आप टेबल का यूज़ करते हुए किसी वेब पेज में लेआउट वगैरह सेट कर सकते हैं। बाकी जो बॉर्डर्स हैं आप इनको यहाँ से कोड को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। डिलीट करने के बाद में आप इस तरह से कुछ देखेंगे। और इसी तरह से अगर आप कोई इमेजेस से रिलेटेड कोई गैलरी टाइप में बना रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इमेजेस होनी चाहिए और उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा होना चाहिए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा टेबल टैग के बारे में, कि टेबल टैग से कैसे टेबल बनाते हैं और बॉर्डर वगैरह कैसे अप्लाई करने हैं आपको, ओके, और विथ वगैरह कॉलम्स की कैसे सेट करनी है, और किस तरह से यहाँ पे हम लोग सेल के बीच की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, पेडिंग वगैरह। किसी भी तरह के कोई डाउट्स वगैरह तो आप मुझे कमेंट्स बताइए।